वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज में एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमेम प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की कुछ वीडियोस और इसके बाद की भी एक दो क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने 161 से आगे के प्रश्न को देख रखा है। वो मिसकंसेप्शन के कारण हुआ था, हमें लगा था कि 150 तक या 160 तक हो गया, तो ये छूट रहा था, तो इसलिए अब इसे भी देख लेना आवश्यक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, यूपीपीसीएस प्री 2026 की अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक एससीएस का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी कोर्स ज्वाइन करने पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिल सकता है। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा ज्ञान सर। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 141 दिया है कि मध्यकाल में प्रयोग होने वाला रहट क्या था। देखिए, मध्यकाल में एक शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम था रहट। अब ये रहट क्या था आपको ये बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प है बारूद की तोप, दूसरा है नक्काशी में प्रयुक्त तकनीकी, तीसरा है सिंचाई में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और चौथा है जलयान बनाने की प्रौद्योगिकी। तो देखिए, जो रहट शब्द था इसका प्रयोग किया जाता था सिंचाई में प्रयोग होने वाली एक तकनीकी थी। एक गोल पहिया हुआ करता था जिसका प्रयोग सिंचाई में प्रयोग किया जाता था। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 142 दिया है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा। देखिए, भारत में अगर संविधान सभा के गठन की बात करें तो कई नेता थे, कई क्रांतिकारी थे जिन्होंने आवाज़ उठाया था। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी उठाया था, एम एन रॉय ने भी उठाया था, लेकिन औपचारिक मतलब ऑफिशियल जो क्रेडिट दिया जाता है एम एन रॉय को दिया जाता है ना। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 1933 में किया था अनौपचारिक तौर पर, है ना, मतलब ऐसे ऑफिस मतलब पेपर में, और 1938 में भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी। लेकिन पहले ही जो औपचारिक मतलब ऑफिशियल दर्जा दिया जाता है एम एन रॉय को दिया जाता है। इससे पहले सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने विचार रखा था, है ना, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 143 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा संस्कृति की विशेषता नहीं है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता कौन सी नहीं आपको बताएं। देखिए, रेड ब्लैक पॉटरी, है ना, आगे दिया टेराकोटा की मूर्तियाँ, नेक्स्ट है चित्रात्मक स्क्रिप्ट और चौथा है धात्विक धन। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय ना जो मतलब चीज़ों का लेन देन हुआ करता था ये विनिमय प्रणाली से था, मतलब अदला बदली हुआ करता था। वहाँ पर मेटॉलिक मनी नहीं चला करता था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वहाँ पर धन का कोई वो नहीं था। 144 नंबर का प्रश्न कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आए। देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार करना है ना, तो इसके लिए ना सेंट थॉमस भारत आए थे गोल्डो फर्न के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 145 दिया गया कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में प्रतिरोध का प्रभार संभाला था। देखिए, 1857 की क्रांति जो कि मेरठ से उठती है और फिर पूरे भारत में फैल जाती, लगभग पूरे भारत में फैल जाती। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इसके बाद झांसी के अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, लखनऊ का बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर जो बिहार है वहाँ से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व चला था। तो कई अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने नेतृत्व का दमन किया मतलब उस नेतृत्व का प्रभार संभाला और भारतीय जो आंदोलनकारी थे या फिर भारतीयों का जो नेतृत्व था उसे कमजोर किया, उसे हराया। तो झांसी में प्रतिरोध का भार किसने संभाला था, तो ये कैप्टन ह्यूरोज ने संभाला था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्यूरोज है।
तो इसने क्या किया था, झांसी में नेतृत्व संभाला और रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करता है। प्रश्न संख्या 146 यहाँ पर दिया गया, 146 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में किसके द्वारा किया गया था। देखिए, भारत की आज़ादी के लिए अलग अलग संस्थाएं गठित की जाती, जिसमें जो बर्लिन समिति है इसकी स्थापना 1915 में किया गया था। ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना। इसमें और भी नेता थे, जैसे लाला हरदयाल थे, भूपेंद्रनाथ दत्त थे, है ना। और जर्मनी की मदद से बर्लिन में ये स्थापना किया जाता है, ठीक। इसे भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से भी जाना गया। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 147 है, किसके तहत बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया। देखिए, जो गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण है, अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 1833 का चार्टर अधिनियम होता है। 1833 के चार्टर में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, और पूरे भारत के लिए मतलब ये एक मतलब शासक होता है, मतलब पूरे भारत की देखरेख अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया गया। तो 1833 में हुआ था, और भारत के पहले जो गवर्नर जनरल रहे थे विलियम वेंटिक रहे थे, है ना। अच्छा, 1833 का जो चार्टर रहा था, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट था कि जो ब्रिटिशर्स का व्यापार था, है ना, व्यापारिक एकाधिकार जो कंपनी का, इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 148 नंबर का, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है जिसमें बंगाल के लिए स्वदेशी, मतलब जो स्वदेशी आंदोलन है और उसका समर्थन करते हैं, और बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन करते हैं। बहिष्कार आंदोलन कहने का मतलब ये कि अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया जाए। तो 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है ना। तो बनारस अधिवेशन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। जी के गोखले भी आप कह सकते हैं ना। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में यह आंदोलन संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न 149 नंबर का, वृहत संहिता है ना, और के लेखक कौन है। देखिए, वृहत संहिता के लेखक के बारे में भी पूछा जाता है। इसके बाद किसकी भाषा क्या, ये भी पूछा जाता है। तो वृहत संहिता संस्कृत भाषा में लिखा गया, वराह मिहिर इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वराह मिहिर, है ना। ये जो ग्रंथ है ये खगोल विद्या, ज्योतिष, इन सब चीज़ों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 150 है और क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि एक क्लास में हम लोग 10 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। इसमें दिया, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। देखो भाई, बाबा योगी के मूड में ना आइएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा दिया था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। तो सुभाष चंद्र बोस आपको कहना है, न कि स्वामी विवेकानंद, ठीक। तो ये चीज़ देखिए, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। रास बिहारी घोष ने, महात्मा गांधी के कुछ नारे आपको पता होने चाहिए, जैसे करो या मरो, है ना, ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हे राम, ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध नारा क्या है, जैसे आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद पूर्ण स्वराज, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके अलावा नागरिकता सेवा, देश की सेवा में निहित है, मतलब नागरिकता अगर आप निभा रहे तो देश की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस या किसी अन्य एग्ज़ाम की अगर पूरी तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।